बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वलिल मुअमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मेरा बात करने का जो कल मैं बात किया था मेरे दोस्तों, किसी को भी कितना भी बड़ा उन्हें क्या भी हो दोस्तों, मैं मेरे मुंह से नहीं कहूँगा, उन्हें कितना भी नाफरमान हो, मगर फरमाया दोस्तों हम उसको हक़ारत की निगाह से नहीं देख सकते। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने प्याज से नफरत नहीं फरमाया, बल्कि मेरे दोस्तों उसकी बो से नफरत फरमाया। हुजूर ने प्याज को मना नहीं फरमाया खाने से, फरमाया मुंह को साफ कर कर मस्जिद में आओ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत बशीर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, तो मेरे दोस्तों क्या हो बताओ, अल्लाह के नाम की कदर करे। अल्लाह ने अल्लाह के नाम को ऊंचा किया। कोई कहने वाले ने कहा कि हम आपके नाम को भी ऊंचा करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, शराब की दुकान के पास है, 3 दिन ख्वाब गिरा कि हम तुम्हारे नाम को ऊंचा करेंगे। मेरे दोस्तों हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह शराब की दुकान के पास आए, बोले कि यहाँ पर बशीर हाफी कौन है? तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लोगों ने कहा कि हजरत वो शराबी कबाबी से आपको क्या काम? कहने लगे उनको बुला कर लाओ। अंदर से मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक साहब गए, जाके कहने लगे बशीर हाफी तुम्हारे वास्ते शहर के सबसे बड़े आलिम दीन हसन बसरी तुमसे मिलने के लिए आए हैं। हजरत जो है अंदर से बाहर आए, आने के बाद कहा कि हसन इधर किधर हमारे पास आ गए? कहने लगे आपको मिलने के लिए आया हूँ। कहने लगे ये किसने भेजा है? कहा मुझे अल्लाह ने भेजा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के अल्फाज सुनते ही मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिंदगी बदल गई। फिर मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह वालों ने अपनी किताबों के अंदर उनके बारे में लिखा है, वल अर्ज़ फरशनाहा फनियामल माहिदून। जब ये आयत को पढ़े मेरे दोस्तों तो फरमाया दिल के अंदर सोचे, अल्लाह ने जमीन को फर्श बनाया, ये फर्श के ऊपर मैं जूते के साथ कैसे चल सकता हूँ? तो मेरे दोस्तों हाफी के अल्फाज अल्लाह वालों ने लिखा है, बगैर चप्पल वाले को कहते हैं हाफी। अब मेरे दोस्तों उन्होंने कहा कि अल्लाह ने फर्श बनाया, अब इसको मैं चप्पल के साथ कैसे चल सकता हूं? तो मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक ताला ने जमीन को हुक्म दिया, जहां पर भी गंदगी है फरमाया जमीन उसको पूरा निगल लेती, पूरा मेरे दोस्तों चूस लेती। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया हजरत बशीर हाफी रहमतुल्लाह अलैह को। एक मरतबा मेरे दोस्तों इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को शागिर्दों ने पूछा, हजरत आप इतने बड़े आलिमे हैं, मुहद्दिस है, आप जो है बशीर हाफी की मजलिस में बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, भाई याद रखो मैं किताबों का आलिम हूँ, अल्लाह ने अपने कुदरत से उनको जो है ना नवाजा है बशीर हाफी को। मेरे दोस्तों हमारे बड़ों के पास ये था, हसद नाम की चीज नहीं थी, जलन नाम की चीज नहीं थी। दोस्तों बुजुर्गों की मजलिस में जाया करते थे। उसलिए हजरत शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में किताबों में लिखा हुआ है, इतवार का जो हफ्तावारी गश्त होती थी, जो बयान होता था, हजरत उसके अंदर बैठते थे। कौन दोस्तों? मुफ्ती आजम पड़ोस मुल्क के। कहते थे हजरत आप इतने बड़े आलिम है, मुफस्सिर है, फिर आप ये गश्त के अंदर बयान में बैठते हैं। कहने लगे भाई किसकी कौन सी बात मेरे दिल को लग जाए, मेरी आखिरत बन जाए, इसलिए मैं बैठता हूँ। ये था। तो मेरे दोस्तों इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक औरत आई, आके कहने लगी हजरत मैं तागा बुन रही थी, देखे तक क्या है? फरमाया एक सवारी आई जिसकी रोशनी बहुत थी, मैं जल्दी जो है ना तागा बुनने लग गई। फरमाया अब मैं आपसे ये पूछने के लिए आई हूँ, वो जो आटा वो तागा है, तागे के पैसे मेरे लिए हलाल है या हराम है? तो मेरे दोस्तों इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अय बहन वो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। तो वो औरत चले गई। जाने के बाद शागिर्दों ने इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा, हजरत आपने ये मसला कैसा बताया? कहने लगे इसके पीछे जाओ। जब गए था कि मेरे दोस्तों बशीर हाफी की बहन थी, वो घर के अंदर दाखिल हुई, आके हजरत से कहने लगी हजरत वो बशीर हाफी की बहन है? कहने लगा हाँ मैं उनकी इसीलिए कहा है तुम्हारे लिए। फरमाया मुश्तबा अगर तुम्हारे दिल के अंदर जर्रा भी आया वो भी तुम्हारे लिए जायज नहीं है। तो मेरे दोस्तों अल्लाह ने वो मकाम वो इज्जत अता फरमाया कि किस बात पे मेरे दोस्तों? अल्लाह के नाम की कदर करने की वजह से। ये सबक से हमें मिला मेरे दोस्तों, हम किसी को भी हक़ारत की निगाह से नहीं देख सकते। अल्लाह हमें सबको माफ कर दे। हमारे जो गलतियां हैं, कोताही हुई, किसी को हम कम नजरी से देखे, अल्लाह हमारे क़ुसूर को दरगुजर फरमाए।